नमस्कार बडीज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं शुभ सनीमा। और इस हफ्ते हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज थार मूवी का। अगर इस मूवी का हल्के हाथ से रिव्यू किया जाए तो बस इतना कहना है कि ये मूवी नहीं है, ये मूवी है हर्षवर्धन के बचपन की गलतियों का लिया गया उनसे बदला। ये मूवी नहीं है, ये मूवी है इंसानी प्रजाति के घनघोर पाप, जिसका रिव्यू करने के बाद मुझे खुद गंगाजल से नहाना पड़ेगा। एक एडवाइस हमारी रहेगी हर्षवर्धन के लिए कि भाई पप्पा तो बैंड बजाएं, आप स्क्रिप्ट चॉइस जाके आयुष्मान से सीख कर आए। इस मूवी थार को देखने के बाद में थार टूरिज्म में काफ़ी गिरावट देखने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग से एक साथ कैंसिल करा दी है और कह रहे हैं कि यार अगर ऐसी थार है तो नहीं देखनी, बाहर जान दो, मुझे नहीं पसंद आ रहा। इस मूवी को यदि कोई संज्ञा दी जाए तो सिर्फ इतनी है कि शादी में ज़्यादा खाना खाने के बाद में हमें उल्टी हो जाती है, जिसमें शाही पनीर, मटर पनीर, छोले, राजमा, नान, तंदूरी सब निकल जाता है। अब उसका कुछ कर तो सकते नहीं, उसको सिर्फ फ्लश कर सकते हैं। सेम चीज़ है इस मूवी के साथ में। इसमें इमोशन है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है और तो और स्टोरी भी है, लेकिन स्क्रीन प्ले की वजह से इस मूवी को देखने में मज़ा नहीं आ रहा। और मूवी देखने में भले ही आपको मज़ा ना आए, लेकिन इस मूवी में जो लोकेशंस यूज़ हुई हैं, ओए होए होए, अगर सिर्फ लोकेशंस का इस पूरी मूवी से कंपैरिजन करा जाए तो दरोगा हप्पू सिंह और दरोगा चुलुल पांडे जैसा कुछ कंपैरिजन निकल कर आता है। और बात करें अगर मूवी की स्टार कास्ट की, तो मूवी में स्टार के नाम पर हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी दद्दू की उम्र के छोटे भाई यानी कि अनिल कपूर जी। और उनके साथ निभाने के लिए हैं उनके खुद के सुपुत्र हर्षवर्धन। अनिल कपूर के इस मूवी में साइड किक बने सतीश कौशिक जी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस मूवी के अकेले और सिंगल ह्यूमर सीन के लिए। और ह्यूमर सीन भी मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा है उसका। ह्यूमर सीन कुछ ऐसा है कि सतीश कौशिक अपने पुलिस वाले जाते हैं एक अनजान आदमी से पूछताछ करने, तो सोचो बहाना क्या ढूंढते होंगे, और बहाना उन्हें मिलता है माचिस है। वो अनजान आदमी से माचिस मांगते हैं, जब वो माचिस दे देता है तो उससे कहते हैं कि अगर माचिस दे दी तो सिगरेट भी दे दो। ये है ह्यूमर, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये इस मूवी का अकेला ह्यूमर सीन है। और इन सब मर्दों की मूंछों के पसीने के बीच में अपने ग्लैमर की महक बखेरती हुई हमें नजर आएंगी फातिमा सना शेख। हाँ जी, हमारे फोगाट साहब की वही पुत्री जिन्होंने कुश्ती तो सीख ली, लेकिन शायद स्क्रिप्ट चॉइस नहीं सीख पाई है। अगर बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी बेस्ड है राजस्थान के थार एरिया में बसे एक छोटे से गांव की, जो पाकिस्तान से बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड बना के सटा हुआ। मतलब ये गांव पाकिस्तान से इतना दूर है कि अगर छत पे खड़ा होकर थूक दो तो पाकिस्तान में जाके गिरे। और कहने की बात नहीं है, लेकिन झाट भाई 2 का गाँव है ये। इस गांव में कुल मिला के 20 आदमी नहीं दिखाए फिल्म में। इस गांव में कोई सिनेमा हॉल भी नहीं है ताकि थार जैसी कोई मूवी रिलीज ना हो जाए, लेकिन इस गांव में मनोरंजन का इंतजाम इतना बेहतरीन कर रखा है कि रीजनल एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास डाकुओं की समस्या है, इंटरनेशनल कंटेंट के लिए इनके पास पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन है, और रिक्रिएशनल पर्पज के लिए इनके पास अफीम की खेती है। खेती नहीं है, मतलब बेसिकली अफीम का, ड्रग्स का व्यापार चलता है। गांव वाले फिर भी इतने डिमांडिंग है, मतलब वो इन सब चीज़ों के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए उन्हें एक सीरियल किलर की भी समस्या प्रोवाइड करवा दी गई है कि भाई साहब लौंडे मर रहे मर जाए, लेकिन तुम्हारा एंटरटेनमेंट पूरा होना चाहिए। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में खाने वाने की फसल नहीं होती है क्या? जिसे देखो वो पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई करने में लगा पड़ा। उड़ता पंजाब देख लो, इसे थार मूवी को देख लो, क्या सब ड्रग्स ही बना रहे हो। वैसे इन 2 मूवीज के बहाने हमें ये भी समझ में आ गया कि बिलावल भुट्टो जो इतने भसड़बाजी के बयान देते हैं, वो क्या फूक कर देते हैं और कहाँ से आता है वो माल। हाँ, तो इनफ ऑफ बकचोदी के बाद में फिर से आते हैं मूवी की स्टोरी पर। हाँ, तो ये कहानी है सन 1985 की, थार रेगिस्तान पे बेस्ड है, जहाँ कई सालों से एकदम रामराज चल रहा है। और इस कदर रामराज चल रहा है कि हमारे खुद के पुलिस वाले ही बोर हो चुके हैं। तो सोच रहे हो कि पुलिस वाले बोर हो गए तो किस लेवल का रामराज चल रहा होगा। और इसी रामराज के बीच में वहाँ हीनियस मर्डर्स होने लग जाते हैं और ड्रग्स का एंगल भी उनके सामने निकल कर आता है, जिससे कि पुलिस की नींदें उड़ जाती है। उन्हें लगता है कि यही तो मौका है आपदा को अवसर में बदलने का, और प्रमोशन टाइम पे लेते रहना चाहिए। तो प्रमोशन के बहाने जो अनिल कपूर इस पूरे खेल को खेलते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि पुलिस को एंड तक पता ही नहीं होता कि मर्डर डाकू कर रहा है कि या और कोई सीरियल किलर। 1985 की मूवी है ये, वहाँ पे पुलिस को ये सीरियल किलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो एंड तक डाकू के पीछे ही भागती रहती है। एक और बात, इस मूवी के स्टार्टिंग में बहुत मस्त सीन होता है। मतलब यहाँ एक लड़की लड़के से मिलने जाती है रात में। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की की शादी होने वाली है और ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। और ये सब वो ड्रामा नहीं करने गई कि तेरे गिफ्ट ये तू रख ले, तूने कितने रिचार्ज कराए बता, मेरे को हिसाब कर ले, आज अपना बही खाता खोल ले। ये गई है टोकम पिट्टी करने के चक्कर में। तो यहाँ वो टोकम पिट्टी करने गई होती है, इधर से डाकू निकल के आके उसका पूरा खानदान मार देते हैं। और बस यहाँ से कहानी आ जाती है सीधे हमारे अनिल कपूर जी के ऊपर कि भाई अब ये हो चुके मर्डर, अब इसके पीछे क्या एंगल है। इसी मर्डर में से एक ड्रग का भी एंगल निकलता है, जिसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि यहाँ हो क्या रहा है, कि डाकू क्या कर रहे हैं और सीरियल किलर अगर है तो क्या कर रहा है। नो डाउट मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसका एग्जीक्यूशन अगर ढंग से होता तो शायद एक अच्छी ड्रामा थ्रिलर मूवी बन सकती थी, लेकिन भाग दिया।
अगर बात करें इस मूवी के मेकअप की तो ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसमें यह है कि दद्दू को अल्ट्रा लेजेंड जवान दिखाया गया है। और अनिल दत्तू का गेटअप इतना फाड़ हुआ है कि इस मूवी में कि जब दद्दू सन ग्लासेस उतार के नज़र का चश्मा लगाते हैं तभी समझ में आता है कि यार दद्दू तो उम्र दराज है, लौंडा थोड़ी घूम रहा है। और इसमें एक सीरियल किलर है, उसके रोल को ऐसा गेटअप दिया गया है कि भाई उसका समझ में ही नहीं आ रहा है उसका कैरेक्टर आर्क है क्या। उसको मतलब डायलॉग्स भी नहीं है उसके बेचारे के। इस मूवी में आपको डायलॉग्स भी बिल्कुल गिनती के वन वर्ड आंसर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप OMR सीट भर के आ रहे हो या MCQs आपका पेपर चल रहा हो, बस इस तरीके के सवाल जवाब हैं। डायलॉग्स एक भी इम्पैक्टफुल नहीं है। और फीमेल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो उनको अनरीजनेबली ग्लैमराइज कर दिया गया है, सेक्स हंग्री दिखाया गया है, क्योंकि 1985 में औरतों को सेक्स के और बच्चों के अलावा कुछ समझ में थोड़ी आता था। नो। और बात करें अगर बैकग्राउंड स्कोर की तो बैकग्राउंड स्कोर मस्त है, थोड़ा सा चिल्स दे जाता है, बाकी ज्यादा मूवी में कुछ भी खास है नहीं। और इसी सब जानकारी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। मम्मी कर दिया रिव्यू, गंगा जल ला दो।